फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम वैसे तो स्टडी की वीडियो डालते हैं और आज हम क्लास 7 EVS NCERT का चैप्टर 2 इनसाइड अवर अर्थ के क्वेश्चन आंसर देखने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं टाइटल। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए हम शुरू करते हैं। और आपके लिए एक और खुशखबरी, हैप्पी रक्षाबंधन तो ऑल भाइयों और बहनों जो भी हमारी वीडियो देख रहा है उनके लिए हैप्पी रक्षाबंधन। तो भाई इसी बात पे तो सब्सक्राइब तो बनता ही है और लाइक भी बनता है। चलिए हम शुरू करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ? तो 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ आर क्रस्ट, मेंटल और कोर, जैसे हम चैप्टर में पढ़ाई था हमने। सेकेंड है व्हाट इज अ रॉक? रॉक क्या होता है? तो रॉक इज अ नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर that makes up the earth's crust. Rocks can be different color, size and texture. Rocks जो होते हैं वो मिनरल्स का मास होता है, मिनरल मैटर का मास होता है जो अर्थ की क्रस्ट को बनाता है। उसमें अलग अलग कलर्स, अलग अलग साइज, अलग अलग टेक्सचर्स वो होते हैं। थर्ड है नेम 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो आंसर है 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स आर इग्निशियस रॉक्स आल्सो नोन एज सेडिमेंट प्राइमरी रॉक्स। जो पहला टाइप है वो इग्निशियस जिसको प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, सेकंड सेडिमेंट्री रॉक्स और थर्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हाउ आर द एक्सट्रूसिव रॉक्स एंड इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म्ड? एक्सट्रूसिव रॉक्स और इंट्रूसिव रॉक्स कैसे बनती है? तो व्हेन द मोल्टन मैग्मा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, जब मोल्टन लावा है जो मैग्मा है वो सरफेस पे आ जाता है, अर्थ की सरफेस पे आ जाता है तो जल्दी से ठंडा हो जाता है, बहता बहता ठंडा हो जाता है और वो बन जाता है सॉलिड, जिससे बन जाता है रॉक्स। और वो बाहर जो रॉक्स बनते हैं उसको एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स कहते हैं। और सेकंड है समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। कुछ समय तो मोल्टन मैग्मा है वो अर्थ क्रस्ट के अंदर ही बहुत ठंडा हो जाता है और वो सॉलिड बन जाता है। तो ऐसे जो रॉक्स बनते हैं उन्हें इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट डू यू मीन बाय रॉक साइकिल? रॉक साइकिल से आपका क्या मतलब है? तो वन टाइप ऑफ रॉक्स चेंजेस टू अनदर टाइप ऑफ रॉक अंडर सर्टेन कंडीशंस इन साइक्लिक मैनर। जो एक तरह के रॉक है वो दूसरे तरह के रॉक में कैसे बदलता है? साइक्लिक मैनर में बदलता है। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज द रॉक साइकिल। जो प्रोसेस होता है ट्रांसफॉर्मेशन रॉक्स का उसे रॉक साइकिल कहा जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू एग्जाम्पल। इसे एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते चलिए। जैसे कि इग्निशियस रॉक्स चेंज इनटू सेडिमेंट्री रॉक्स। जो इग्निशियस रॉक्स होते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स में बदल जाते हैं। और व्हेन द इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्ट टू हीट एंड प्रेशर दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो जब वो इग्निशियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर जब प्रेशर हीट डाली जाती है तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं। इसी बात पे भाइयों लाइक तो बनता ही है। द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मीट डाउन टू फॉर्म मोल्टन मैग्मा। जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं अंदर जाते हैं अर्थ के तो उनको हीट और प्रेशर से वो वापस मोल्टन मैग्मा बन जाते हैं। तो ये मोल्टन मैग्मा वापस इग्निशियस रॉक्स बनता है और सेडिमेंट्री, फिर दोनों मिलकर मेटामॉर्फिक, फिर वापस ऐसे रॉक साइकिल्स कहते हैं। टेक द करेक्ट आंसर। द रॉक विच इज मेड अप ऑफ मोल्टन मैग्मा इज, मोल्टन मैग्मा से जो रॉक बनती है उसे क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये आप तो जानते ही होंगे बुक्स में। और ये आंसर देखिए, हम इसके आंसर आपको दिखा देते हैं, आप इनको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं इनको पूरा। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो देख सकते हैं आप। ये मैथ द स्किल तो सबको आता ही होगा, इसके आंसर्स भी देखिए, इनको या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे का। फोर्थ है गिव रीजन्स बताइए इन कुछ चीज़ों के। फर्स्ट है वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। हम अर्थ के सेंटर में क्यों नहीं जा सकते? To reach the center of the earth, one will have to dig hole 6000 किलोमीटर। तो अर्थ के सेंटर में जाने के लिए हमें 6000 किलोमीटर का होल बनाना पड़ेगा। भाई बहुत ज़्यादा होता है ये तो। डीप ऑन द ओशन फ्लोर के अंदर ही हमें बनाना पड़ेगा, तभी ये बहुत कम है 6000 किलोमीटर। वरना अगर लैंड पे होगा तो 8 या 10,000 किलोमीटर तक आ ही जाएगा ये। दिस इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल एंड देयरफॉर वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये बहुत पूरा इम्पॉसिबल ही है, इसको कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए हम आज तक सेंटर में नहीं जा पाए अर्थ के। क्या पता आगे की टेक्नोलॉजी ज़्यादा है जिससे हम जा सके, आगे के बाद में देखें, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्री रॉक्स सेडिमेंट से बनते हैं क्या? तो रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स नोन एज सेडिमेंट्स। रॉक्स जो होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, तो वो सेडिमेंट्स बन जाते हैं जिन्हें कहते हैं।
तो जो सेडिमेंट्स है ये हवा पानी ऐसे इनसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और फिर ये एकदम दब जाते हैं, जो लॉक्स की लेयर बन जाती है, फिर इनसे अंदर मिट्टी में दब जाते हैं जिससे लॉक्स की लेयर बन जाती है, सेडिमेंट्री रॉक्स की लेयर्स बन जाती हैं। थर्ड, लाइमस्टोन इज चेंज इनटू मार्बल। लाइमस्टोन मार्बल में क्यों चेंज होता है? आंसर है लाइमस्टोन इज चेंज इनटू मार्बल बिकॉज इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर द ग्रेट हाइट एंड प्रेशर। तो लाइमस्टोन इसलिए बदल जाता है क्योंकि जो इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो चेंज हो जाती है मेटामॉर्फिक रॉक्स में हीट और प्रेशर में। तो लाइमस्टोन होता है वो इग्निशियस सेडिमेंट्री रॉक्स का मिक्स हो जाता है, तो फिर तो उसके अंदर हीट और प्रेशर जाते हैं तो वो मार्बल बन जाता है, जो सेडिमेंट्री रॉक्स का टाइप बन जाता है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। व्हाट इज कॉल्ड अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ? ये तो आपको पता ही होगा अपरमोस्ट लेयर कहते हैं। इट इज कॉल्ड द क्रस्ट, इसे क्रस्ट कहते हैं। व्हाट्स इज द स्पेशल फीचर ऑफ दिस लेयर? इस लेयर की जो है उसका स्पेशल फीचर क्या है? क्यों इसका है फीचर ये कि ये सबसे पतली है, हमारे अर्थ के जितने भी लेयर्स है जो है वो सबसे पतली उनमें से ये, बाकी बहुत मोटी है। नेम द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास। जो मेन मिनरल होते हैं मास के अपने अर्थ लैंड पे, जो मेन मास पे जो ज़्यादातर कौन सा मिनरल पाया जाता है वो है सिलिका और एल्यूमिनियम। फोर्थ, नेम द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट के जो क्या है मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो है सिलिका और मैग्नीशियम। ये याद रखिए, ओशन और लैंड पे सिलिका तो मिलता ही मिलता है, अब वो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम अलग अलग जगह से चेंज होता है। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द कोर? कोर का जो रेडियस क्या है तो आप चैप्टर में पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाके जल्दी से देखिए। द रेडियस ऑफ द कोर इज अबाउट 3500 किलोमीटर। जो कोर का रेडियस है वो 3500 किलोमीटर तक होता है। तो है सिक्स्थ, व्हाट आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कोर? कोर के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? कोर जो हमारी है उसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, मेन ज़्यादा क्या है उसमें? तो कोर में सबसे ज़्यादा है निकल और आयरन, जो जिस नाइफ भी कहते हैं, यानी आयरन हमारे कोर में ही मिलता है सबसे ज़्यादा। तो अर्थ की क्रस्ट किससे बनती है? सेवंथ क्वेश्चन है, अर्थ क्रस्ट व्हाट इज मेड अर्थ क्रस्ट मेड अप ऑफ? अर्थ क्रस्ट किससे बनती है? तो इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। ये अलग अलग तरह के रॉक्स से बनती है। व्हाट आर कॉल्ड इग्निशियस रॉक्स? एट, तो इग्निशियस रॉक्स क्या होती है, किसे कहा जाता है इग्निशियस रॉक्स? तो आंसर है व्हेन द मोल्टन मैग्मा, जब वो जो है मोल्टन मैग्मा है जो ठंडा हो जाता है तो ऐसी जो रॉक्स बनती है वो इग्निशियस रॉक्स भी कहलाई जाती है। नाइन्थ है, व्हाट्स आर फॉसिल? फॉसिल क्या है? द रिमेन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। जो डेड प्लांट होते हैं फालतू जो दब जाते हैं हमारे हज़ारों साल पहले से दबे हुए, वो बन जाते हैं फॉसिल्स, और एनिमल्स जो है वो तो बन जाते हैं फॉसिल्स। What happens when igneous sedimentary rocks go under heat and pressure? क्या होता है जब igneous sedimentary rocks great heat and pressure में जाता है? तो ये तो आपने जरूर से पढ़ा होगा क्योंकि आपकी बुक में है और आप अच्छे से जानते हैं। तो आंसर इसका दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स, वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में भी बदल जाते हैं। तो भाई इसके लिए तो लाइक बनता ही है। ये शॉर्ट और ये लॉन्ग आंसर हम कल पढ़ेंगे, हम इसके कल अलग से वीडियो बनाएंगे। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर से कीजिए। इस वीडियो को लाइक है ओनली 15 लाइक्स गाइस, आप लोग हमारा लाइक एम पूरा नहीं कर पाते, प्लीज़ इस लाइक एम को तो प्लीज़ पूरा कर ही दीजिए आप। आई रिक्वेस्ट यू गाइस।